हेलो प्यारे बच्चों। तो फिर कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बढ़िया होगा, स्वस्थ होगे, घर पर होगे और अपने अपने माता पिता का ध्यान रख रहे होगे। तो फिर जैसा कि आपको पता है कि हम केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का 20 MCQ लगा चुके थे और आज की क्लास में लगाने वाले हैं केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर अम्ल क्षार एवं लवण का 20 MCQ, जो पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब आपके पेपर में 20 MCQ आने वाला है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो फिर पहला सवाल आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। क्या कह रहा है कि क्षारीय विलयन में, सवाल कह रहा है कि क्षारीय विलयन में फिनोफेथिलीन सूचक का रंग होता है। मतलब फिनोफेथिलीन एक सूचक होता है जिसको क्षारीय विलयन में अगर डाला जाए तो उसका रंग कैसा होगा। ऑप्शन नंबर ए गुलाबी होगा, पीला होगा, नीला होगा या रंगहीन होगा, बताइए। तो फिनोफेथिलीन सूचक का जो क्षारीय विलयन में रंग होता है वो रंग होता है गुलाबी। मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्न में प्रबल क्षार है। तो इसका सही आंसर क्या है कि प्रश्न नंबर 2 निम्न में प्रबल क्षार है। ऑप्शन नंबर ए COH का होल टू एच, KOH, MgOH का होल टू एच, NH4OH। प्रबल क्षार क्या है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर पी इज द KOH, बोले तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब आते हैं वहाँ पर ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 3 की पे। ठीक है, तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल है। देखो, दुर्बल अम्ल की पहचान, जिसमें कार्बन लग जाए वो अम्ल कैसा होगा, दुर्बल। मतलब जिस भी अम्ल में अगर सी लग जाए ना, वो क्या होगा, दुर्बल अम्ल होगा। तो सबसे ज्यादा सी किसमें, इसमें Cl तो क्लोरीन का है, कि HCN की HNO3 की H2SO4। तो सबसे ज्यादा दुर्बल अम्ल कौन है, बी, क्योंकि इसमें H के बाद क्या आ गया, कार्बन आ गया। तो इसका सही ऑप्शन है बी। प्रश्न नंबर 4, क्षारीय विलयन का पीएच होता है। तो क्षारीय विलयन होता है, इसका पीएच कितना होता है, 0 होता है, 7 होता है, कि 7 से कम होता है, कि 7 से अधिक होता है। तो जो अम्ल का होता है 7 से कम होता है, क्षार का 7 से ज़्यादा और उदासीन का 7 होता है। तो क्षारीय विलयन बोला तो 7 से ज़्यादा, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 5, एक विलयन का पीएच मान 5 है। एक विलयन का पीएच मान 5 है तो वह विलयन है अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन या कोई नहीं। हमने पढ़ा है कि अगर 7 से कम कुछ भी रहो क्या होता है, अम्ल होता है। तो 5 है तो क्या होगा, अम्ल होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब आते हैं अपने नेक्स्ट नंबर के सवाल पर। 6वें नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि एक विलयन का पीएच कितना है, 12 है। यह विलयन है, मान लो कोई विलयन है, उसका पीएच मान कितना है, 12 है। हमको बताना ये विलयन अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है, कि इनमें से कोई भी नहीं है, बताओ। देखो, 7 से ज्यादा क्या होता है, क्षारीय। तो 12 7 से ज्यादा है ना, तो इसका विलयन कौन सा होगा, क्षारीय। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है तो इसका पीएच होगा। तो हमने पढ़ा होगा, जब बुक पढ़ेंगे उसे पता चलेगा कि जो अम्ल होता है ना, वो नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। अब देखो, अम्ल का पीएच किससे होता है, 7 से कम। तो 7 से कम कौन दिया है, 6 तो अम्ल है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम आते हैं अपने 8वें नंबर के सवाल पर। प्रश्न नंबर 8वां क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 8वां कह रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मूल्य है। पीएच मूल्य, पीएच मान। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 0 होता है, 1 होता है, 7 होता है, 4 होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब आते हैं प्रश्न नंबर 9वां। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। मतलब जिसे हम कपड़े से रगड़ रगड़ खूब खींचते हैं ना, जो कपड़ा खींचने में जो सोडा यूज किया जाता है, उस सोडे का नाम क्या है, NaSCO3, Na2CO3, 10H2O या CaOCl2 या NaOH। तो धावन सोडे का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 इंटू 10H2O। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब आते हैं अपने नेक्स्ट नंबर के आगे वाले सवाल पर। 10वें नंबर का सवाल क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है। कि निम्नलिखित में से अम्लीय लवण कौन है, NaCl है, कि NaSO4 है, कि Na2SO4 है, कि KCN है, बताइए। तो निम्नलिखित में से अम्लीय लवण कौन है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बोले तो NaSO4। सॉरी, इसमें कुछ गड़बड़ हो गया ऑप्शन में। तो इसका सही ऑप्शन है NaSO4। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और आते हैं अपने 11वें नंबर के सवाल पर। प्रश्न नंबर 11वां क्या कहता है कि पेयजल को
जीवाणु रहित करने में किसका उपयोग किया? हमारे पीने वाले जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ऑप्शन नंबर ए COCl2 या CaCl2 या CuCl2 या CaCO3 का। तो हम देखो पानी को जीवाणु रहित बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर का। और ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या आता है? CaCO3 मतलब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 12 नंबर का सवाल क्या कह रहा है? खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र है Na2CO3, NaSCO3 की NaCl की NH4Cl। तो खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र होता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, NaSCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट नंबर के सवाल पर। 13 नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन है, कि जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है ना उसका जलीय विलयन क्या होता है बताइए? अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है कि उदासीन होता है कि वैधर्मी? तो सल्फर डाइऑक्साइड का जो जलीय विलयन होता है वो होता है अम्लीय, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट नंबर के सवाल पर। 14 नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि एक विलयन का पीएच मान 3 है। एक विलयन का पीएच मान 3 है तो विलयन है 7 से कम कोई विलयन में क्या होता है? अम्ल होता है। इसका सही ऑप्शन होगा बी, तो कोई भी दिक्कत है नहीं, ठीक है। 15 नंबर का सवाल मेन है। अम्लीय वर्षा का जल का संभावित पीएच होता है, मतलब जो बारिश होती है अम्लीय वर्षा तो उसके जल का पीएच क्या होता है? 5.2, 6.3, 7.2, 8.2। इसका सही आंसर है 5.2, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 16 नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? कि बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? CO निकलती है, CO2 निकलती है, O2 निकलती है, Na2CO3। तो बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर जो गैस निकलती है उस गैस का नाम है CO2। बोले तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 17 नंबर का सवाल क्या कहता है? क्षार के साथ हल्दी का रंग होता है, मतलब जो क्षार होता है अगर क्षार में कोई हल्दी का रंग पड़ेगा तो कैसा होगा? पीला, नारंगी, भूरा, लाल या अपरिवर्तित रहता है। हम लोग जब न्योता तक खाते हैं तो हमारे सेट पे अगर सब्जी गिर जाता है और ले जाकर उसको हम सर्फ में बोर के पीस देते हैं तो कैसा हो जाता है? भूरा हो जाता है ना, मतलब भूरा और लाल। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और हम आते हैं अपने नेक्स्ट नंबर के सवाल। 18 नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि धावन सोडे का रासायनिक नाम है, मतलब धोने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड की सोडियम कार्बोनेट की सोडियम बाइकार्बोनेट की सोडियम हाइड्रोक्साइड? तो धावन सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने 19वें नंबर के सवाल पे। मीठे सोडे का अणुसूत्र है, कि मीठे सोडे का अणुसूत्र क्या है? NaCl है कि Na2CO3 है कि NaSCO3 है कि NaOH? तो मीठे सोडे का अणुसूत्र है NaSCO3, जिसको हम बोलते हैं खाने का सोडा भी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब आते हैं अपने नेक्स्ट नंबर के सवाल पर, जो 20वां नंबर का सवाल है। 20वां नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने अणु क्रिस्टल जड़ के होते हैं? आधा होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो क्रिस्टल जड़ के अणु होते हैं कितने होते हैं? आधा, बोले तो ½ मानो हाफ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो फिर यहाँ पर मेरे 20 MCQ हो जाते हैं ख़त्म। एंड तो फिर आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। एंड फिर देन कल की क्लास में इसके नेक्स्ट अगले चैप्टर का हम 20 MCQ लेके आएंगे, उसके बाद हिंदी का लाएंगे, फिर मैथ का लाएंगे, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही। तो फिर आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और जो भी हमारे चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं कल की नई क्लास में कोई नया टॉपिक लेके। तो फिर तब तक के टाटा और बाय प्यारे बच्चों।